प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार। लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप 15 के बारे में कुछ जानकारी दी थी। उसी का अन्य पार्ट जो बाकी है उसको आज हम लोग समझें और आगे की ओर बढ़ें। अब हमें इसमें देखना है नाइट्रोजन। पहला तत्व हमें पढ़ना है नाइट्रोजन। प्रिपरेशन। पहला अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। पहले हमें लेना है अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NH4NO2। और जैसे हम इसे गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में निकल जाता है और हाइड्रोजन मेरे पास 4 और ऑक्सीजन 2 यानी 2H2O पृथक हो जाता है। परंतु हम जानते हैं कि अमोनियम नाइट्राइट अस्थायी होता है, क्योंकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित कर अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। और जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो यह लाफिंग गैस का निर्माण करता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है। अतः सर्वप्रथम हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की सहायता से अमोनियम नाइट्राइट बनाते हैं और उसे गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। रिएक्शन के आधार पर हम लोग देखें बेटा कि अमोनियम नाइट्राइट ऑक्सीकृत हुआ वायुमंडलीय ऑक्सीजन से और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। अमोनियम नाइट्रेट। और जैसे फिर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो पहले ये नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्लस, इसे हम लोग लाफिंग गैस से भी जानते हैं। लाफिंग गैस लाफिंग गैस इसका नाम क्यों पड़ा कि सन 1938 में प्रिस्टले साहब ने जब गैस का निर्माण किया, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के दौरान ये गैस का निर्माण किया और गैस का निर्माण जो हुआ उनको हंसी आती गई। और जब तक वो उसका प्रभाव रहा, उस गैस का प्रभाव रहा, तो वो हंसते रहे। इसलिए इसका नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ही साथ इसका नाम रखा उन्होंने लाफिंग गैस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्राइट चूँकि अस्थायी होता है और अस्थायी होने के कारण क्यों होता है, तो अमोनियम नाइट्राइट ऑक्सीडाइज्ड होकर यानी ऑक्सीकृत होकर अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन है। अब यह अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। अतः सर्वप्रथम हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की सहायता से अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं और NaCl निकल जाता है। और पुनः अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म किया जाता है तो ये नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। तो पहला मेथड है
इसे प्रयोगशाला विधि भी हम कह सकते हैं कि अमोनियम नाइट्राइड को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसका दूसरा प्रिपरेशन अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला NH4 होल 2 Cr2O7, ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे गर्म करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है बेटा, पहले तो नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन गैस बनाया, यहाँ से निकाला क्रोमिक ऑक्साइड। मेरे पास ऑक्सीजन की संख्या 7 थी, यहाँ हमने लिया 3, अब ये हाइड्रोजन के साथ 4H2O का फॉर्मेशन करता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तीसरा इसका प्रिपरेशन अब इसके प्रिपरेशन नंबर तीसरे को देखें। प्रिपरेशन थ्री, बेरियम एजाइड को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण BaN3O2 बेरियम एजाइड। जैसे गर्म करते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन है 6, यानी नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल गया और बेरियम बाहर हो जाता है। और नंबर 4, अमोनिया की अधिकता में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो पहले हम लोग ले बेटा अमोनिया की अधिकता 8 भाग NH3 हम लोग लेते हैं और इसके ऊपर 3 भाग क्लोरीन गैस। यहाँ पर नाइट्रोजन है मेरे पास 8, पहले N2 निकाल दें। अब मेरे पास 6 रह गए, हाइड्रोजन 24 है, क्लोरीन 6 है, तो ये बना लेता है बाबू 6NH4Cl। तो यहाँ Cl की संख्या 6 है तो Cl की संख्या 6, नाइट्रोजन की संख्या 8 थी तो 2 और 6 8, और हाइड्रोजन की संख्या 24 तो ये 24 हो जाते हैं।
तो ये इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं 4 विधियों द्वारा। अब इनके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखें। प्रॉपर्टीज, पहला, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या लेते हैं कि जब एक भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन, तो ये हम लोग लिए 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन और दोनों के मिश्रण को 500 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर तथा 200 वायुमंडलीय दाब एवं आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है और प्रतिक्रिया के दौरान 22 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त हो जाती है। तो चूँकि अमोनिया इस तरह से हैबर साहब ने बनाया था, इसलिए इस विधि को हैबर की विधि कहा जाता है। तो जब 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन को मिलाकर 500 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 200 वायुमंडलीय दाब और आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है और प्रतिक्रिया के दौरान 22 किलो कैलोरी एनर्जी यानी ऊष्मा मुक्त होती है। और इस विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हैबर साहब ने किया था, इसलिए इस विधि को हम लोग हैबर की विधि कहते हैं। दूसरा, विथ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो गया, विथ हाइड्रोजन। विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाकर प्रतिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और प्रतिक्रिया के दौरान 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। तीसरा, हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया, नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। चौथा, धातु के साथ प्रतिक्रिया, धातु के साथ नाइट्रोजन
धातु के साथ प्रतिक्रिया कर धातु के नाइट्राइड का निर्माण CA प्लस N2 Ca3N2 2Al प्लस N2 ये हो गया कैल्शियम नाइट्राइड। ये हो गया अल्मोनियम नाइट्राइड। अब ये हम लोग चौथा देखें कि धातु के साथ इसकी प्रतिक्रिया, कि यह नाइट्रोजन धातु के साथ प्रतिक्रिया कर धातु के नाइट्राइड का निर्माण करता है। जैसे कैल्शियम धातु है, यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर कैल्शियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। उसी तरह से अल्मुनियम धातु नाइट्रोजन के साथ संजोग कर और अल्मुनियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। अब इनके यूज़ को हम लोग देखें। यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला यूज़ में कार्बनिक यौगिकों की जांच में दूसरा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में, तीसरा अमोनिया के निर्माण में, स्ट्रक्चर देखा जाए बेटा, N2 नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो नाइट्रोजन 3 और 2 5, दूसरा नाइट्रोजन भी 1 2 3 और 2 5, ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। दिखा दे बेटा। नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसे हम लोग प्रूफ करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की सहायता लेते हैं और उसके आधार पर हम आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसे हम लोग देखें। MO डायग्राम, फॉर नाइट्रोजन 1s2 1s2
2s2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले इसका हम लोग देख ले बाबू। केमिकल बॉन्डिंग में हमने 11th में पढ़ाया है, सिग्मा सिग्मा स्टार। मेरे पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। ये हो गया बॉन्डिंग, और ऊपर हो गया बेटा एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग ही कहलाता है और ये एंटी बॉन्डिंग ही कहलाता है, चाहे हिंदी में कहें या इंग्लिश में कहें। अब P के लिए हम लोग, ये हो गया PX PY PZ, PX PY PZ, इसके ऊपर एक, ये हो गया पाई PX पाई PY सिग्मा PZ, पाई स्टार PX पाई स्टार PY सिग्मा स्टार PZ। मेरे पास इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3p में, और इधर भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी नीचे ही रह गया, बॉन्डिंग में ही रह गया। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2, यानी ये हो गया बेटा 2 2 4 2 6 और 2 8 माइनस 2, ये 2 हो गए बटा 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए नाइट्रोजन अणु प्रतिचुंबकीय गुणों को डायामैग्नेटिक गुणों को प्रदर्शित करता। तो इस एमो डायग्राम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक ऑर्बिटल डायग्राम रचना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आणविक ऑर्बिटल रचना। इंग्लिश ही ज़्यादा आसान है इसका। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित हैं, इसलिए नाइट्रोजन अणु प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक गुणों को प्रदर्शित करता है। अब इसके ऑक्साइड्स देखें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सभी का लीविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना होता है, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है कि यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संपूर्ण संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सम हो, यानी इवन हो, तो सभी का अष्टक हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर
सभी का अष्टक पूरा होगा। ये हो गया बेटा नंबर 1। नंबर 2, यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड हो, विषम संख्या हो, तो कुछ का ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा होगा, कुछ का नहीं होगा। ऑक्साइड में हमें पढ़ना है, लिविस डॉट निकालना है। पहला है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। प्रत्येक का हम लिविस डॉट अब निकालेंगे। पहला ऑक्साइड हो गया नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। अब बारी बारी से एक एक को उठाकर हम लोग लिविस डॉट तैयार करें। पहला है N2O टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 यानी इवन नंबर है, सम संख्या है तो प्रत्येक का अष्टक पूरा होगा। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 2 4 और 2 6। इसका हो गया बेटा ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट और इसका भी हो गया ऑक्टेट। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा N2O3 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 × 2 प्लस 6 × 3, ये हो गया बेटा 28। इवन नंबर है और प्रत्येक का ऑक्टेट पूरा होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ ऑक्सीजन 2 4 और 2 6, नाइट्रोजन 1 2 3 4 और ये 5,
यहाँ ऑक्सीजन हो गया बाबू 6, ये ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट, ऑक्टेट, प्रत्येक का ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड। अब इसे, ये हो गया फिगर नंबर 1, इसे हम लोग उलट भी सकते हैं, तो इसका दूसरा रिएक्शन लीविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, लोन पेयर, नाइट्रोजन। अब ये डबल बॉन्ड हो गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। तो क्या कहता है कि यदि कोई यौगिक, यदि कोई अणु या यौगिक एक से अधिक स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है तो उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है तथा इसकी क्रिया अथवा घटना को रेजोनेंस कहा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 देखा, एक नाइट्रस ऑक्साइड का और दूसरा हो गया नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 20 सम इलेक्ट्रॉन संख्या है, यानी प्रत्येक का ऑक्टेट पूरा होगा। और बॉन्ड के रूप में इसे हम लोग 2 तरह से दिखाते हैं, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर, यानी यह एक से अधिक स्ट्रक्चर प्रदर्शित कर रहा है। तो नियम है कि यदि कोई अणु एक से अधिक स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है तो उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है तथा इसकी क्रियात्मक घटना को रेजोनेंस कहा जाता है। अब फिर देखा जाए आगे। N2O4 N2O4 total valence electron 5 multiplied by 2 plus 6 multiplied by 4 34, यानी ये भी इवन संख्या हो गया बेटा। निकाला जाए, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, यहाँ ऑक्सीजन 2 4 और 2 6, फिर ऑक्सीजन 2 4 और 2 6, नाइट्रोजन 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6। प्रत्येक का ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन में है, यानी सम संख्या है। ये हो गया बेटा। अब इसे बॉन्ड में भी दिखा दें।
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 लोन पेयर, दूसरा स्ट्रक्चर फिर N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर देखिए बेटा, ये हो गया नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 गुने 2 प्लस 6 गुने 5। ये भी हो गया बेटा सम संख्या। निकाला जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन ऑक्टेट ऑक्टेट यानी प्रत्येक का ऑक्टेट पूरा हो गया बाबू। इसे भी देखें बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड, 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर। फिर देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये हो गया फिगर फर्स्ट और ये फिगर सेकंड। तो अभी तक जितना हमने देखा वो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हम लोग 2 देखेंगे, वो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि प्रत्येक का ऑक्टेट पूरा, यानी प्रत्येक का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है, या तो कुछ का होगा और कुछ का नहीं होगा। अब ऑड नंबर्स वाला देखें, ऑड अर्थात विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु। दो ही हमें इसमें पढ़ना है, एक है NO2। ऐसे अगर हम लोग कहते हैं NO2 को अगर ऐसे कर दें और इसके W और O को हटा दें तो नॉट मीन्स नहीं। यह स्वयं कहता है कि मेरा सभी का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संपूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 5 प्लस 6 गुने 2 यानी 17। ऑड विषम हो गए। अब हमें दिखाना है नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 2 4 और 2 6,
ऑक्सीजन 2 4 और 2 6। इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा, इसका ऑक्टेट हो गया, और लेकिन इसके पास मात्र 7 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। अब अपने को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दर्शाता है नाइट्रोजन। ये हो गया 2 3 4 और 1 5, 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6। ये ऑक्टेट हो गया बेटा, ये ऑक्टेट हो गया और यह ऑक्टेट हो गया। बॉन्ड से दिखा दे। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर। अब उलट दें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में 1 2 3। स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड। दूसरा NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर केमिस्ट्री की बात छोड़ दें तो इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? नो। नो मीन्स नहीं। यह स्वयं कहता है कि मेरा अष्टक पूरा नहीं होगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 6 = 11। विषम हो गए। देखा जाए नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 1 5, 2 4 और 2 6। इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए लेता है ऑक्सीजन। इसने दिया है तो प्लस और इसने लिया है तो माइनस। ये हो गया बेटा, 7 ही रह गए और इसके पास ऑक्टेट पूरा हो गया। तो बॉन्ड से कैसे दिखाएं? ये हो गया बाबू डबल बॉन्ड, ये हो गया एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्लस माइनस। तो ये हो गया ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले 2 ही हमें पढ़ने थे। यहाँ तक हमने बताया, पहले प्रिपरेशन किया नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज़ और यूज़, उसके स्ट्रक्चर को हमने दिखाया। हेमोडायग्राम के आधार पर भी हमने बताया कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हमने लिया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में केवल लीविस डॉट स्ट्रक्चर ही हमें पढ़ना था, तो हमने लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। कुछ सम इलेक्ट्रॉन वाले अणु थे और कुछ विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु थे। इनमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।